हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे दोस्त क्रूड ऑयल के बारे में कि आपको क्रूड ऑयल में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके यहाँ पर प्लान होने चाहिए। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो नीचे के टारगेट थे 5665 के थे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वो टारगेट आपके लगभग अचीव हो चुके हैं। इस जगह आप देख सकते हैं 5665 का जो टारगेट हमने आपको बताया था, यहाँ पर आपको वो मिल चुका है। और एग्जैक्ट इसी जगह से आपकी क्रूड ऑयल ने रिकवरी किया है। और वो लेवल आपके क्या थे वो सब कुछ यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था, ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे तो आपको भली भांति ये पता चल जाएगा कि ये जो ट्रेंड लाइन हमारी ड्रा थी ये किस वजह से नीचे से ड्रा थी। ठीक है, यहाँ पर चेक करिए आप। यहाँ प्रीवियस भी इसने क्या किया था, सपोर्ट लिया था, यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, इसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, देन इसके बाद वापस यहाँ पर सपोर्ट लेकर के आपका क्रूड ऑयल यहाँ से वापस चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आज का प्लान क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए, सबसे सिंपल है। देखिए, अभी लेटेस्ट टाइम की मैं बात अगर करता हूँ तो जब तक आपका ये जो कैंडल है ना, ये जब तक इसका ब्रेकडाउन नीचे क्रूड ऑयल नहीं करेगा तब तक आपको एग्रेसिवली पुट बाई नहीं करना है। मतलब जैसे आप पोजिशनली बोल लीजिए या एग्रेसिवली आपको पुट बाई नहीं करना है। हाँ, इंट्राडे ट्रेड आप कर सकते हैं, चूंकि क्रूड ऑयल में जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको 20 पॉइंट का भी मोमेंट मिल जाता है तो ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाता है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि कल आपकी शायद क्रूड ऑयल की एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो अगर आप एक्सपायरी का कोई प्लान यहाँ पर बनाते हैं तो प्लीज़ उसको जो है तो आज ही आप यहाँ पर ट्रेड प्लान बना लें। नहीं तो बहुत से मतलब ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जो आपको कल जो है तो ट्रेड ही नहीं करने देंगे। तो क्रूड ऑयल अगर आप 0 to 0 करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और देख लेना आप जो भी आपका 30-30, 20-20 वाला अगर कॉल पुट आप देखते हैं वहाँ पर देखो, मैं पर्सनली एडवाइज नहीं करता, आपको आपकी इच्छा है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कल इसकी एक्सपायरी होगी तो कल आपको बहुत से प्लेटफॉर्म आपको वहाँ पर एक्सपायरी का सौदा आपको बाई नहीं करने देंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट एक्सपायरी के क्रूड ऑयल में शिफ्ट होना पड़ेगा। और नेक्स्ट एक्सपायरी अगर आप लेते हैं तो क्रूड ऑयल अगर आप मैन में ट्रेड करेंगे, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्रूड ऑयल अगर आप मैन में ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि एटीएम का अगर आप प्राइस बाई करेंगे वहाँ पर तो एटीएम का प्राइस बाई करने के लिए कम से कम आपके पास यहाँ पर 25,000 से ऊपर का कैपिटल चाहिए होगा। अब यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है क्रूड ऑयल मिनी में, तो वहाँ पर आप जरूर नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्राई कर सकते हैं और उसको आप एटीएम बाई कर सकते हैं। तो उसमें आपको मोमेंट एक अच्छा मिल सकता है। बट बात वही होगी कि अगर आप क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करेंगे तो उसका चूंकि लाट साइज आपका 10 होता है तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट भी उसी मुताबिक होंगे और लॉस भी इसी के मुताबिक होंगे। बट ये बात जरूर है कि आप यहाँ पर 5,000 में भी आप ट्रेड कर पाएंगे, किसमें, क्रूड ऑयल मिनी में। तो अगर आप 0 to 0 ट्रेड नहीं करते हैं मान लीजिए, तो आप चाहें तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करने के लिए, बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक्सपायरी का भी, मतलब आप दिसंबर के एक्सपायरी का आप वीकली यहाँ पर मंथली पोजीशन आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और मतलब कल भी आप ट्रेड कर सकते हैं मंथली एक्सपायरी का, किसमें, क्रूड ऑयल मिनी में। जिसके पास 5,000 कैपिटल है, जिसके पास 10,000 कैपिटल है, वो मल्टीपल लाट करके, भाई देखो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लो आपके पास यहाँ पर 25,000 रुपये नहीं है, ठीक है, तो आप 25,000 रुपये नहीं है तो यहाँ पर यही बात होगी ना कि भाई यहाँ पर आप 100 जो लाट होता है 100 साइज का उसको आप बाई नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपके पास एटलीस्ट 10,000 रुपये है तो आप यहाँ पर 2 लाट में तो ट्रेड कर ही सकते हैं ना। 2 लाट में ट्रेड कर सकते हैं। 2 लाट में कौन से में, क्रूड ऑयल मिनी में मैं बात कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल पर्सनली मिनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 लाट में आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा एटीएम का प्राइस होगा भी तो कितना होगा आपका क्रूड ऑयल मिनी का, मैं बोलता हूँ 300, 400। अगर वो एटीएम का प्राइस मान लीजिए 300 रुपये भी हुआ तो 300 इंटू आप 10 कर दीजिए, मतलब 3,000 आपका 1 लाट में लगने वाला है। तो अगर 3,000 1 लाट में लग रहा है तो इसलिए मैं एक मोटा मोटी रख रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये भी है तो क्रूड ऑयल मिनी में आप ट्रेड जरूर कर सकते हैं, अगर आपको करंट एक्सपायरी का ट्रेड मैन में नहीं मिलता तो। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आई मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। चलिए, तो ये तो हो गया आपका, पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको, पहले अवगत कर रहा हूँ कि आप अगर एक्सपायरी ट्रेड मान लीजिए कल नहीं कर पाते क्रूड ऑयल मैन में तो आप क्रूड ऑयल मिनी में शिफ्ट हो सकते हैं कम कैपिटल के साथ। चलिए, अब हाँ, यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा था कि जब तक इसके नीचे यहाँ पर आपका क्रूड ऑयल नहीं आता तब तक आपको क्या करना है, बेरिश नहीं होना है। अभी लेटेस्ट टाइम में मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, चूँकि इस जगह से आपकी बाइंग आई है
और एक अच्छी बाइंग आप यूँ कह सकते हैं, एक अच्छी बाइंग आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसी चार्ट को चलते हैं, ले चलते हैं आपके 15 मिनट में। 15 मिनट में भी अगर आप देखते हैं तो एग्जैक्ट इसी लोकेशन से आपका बाइंग आई है, और एक मतलब शार्प जिसको बाइंग बोलते हैं, यहाँ से बायर आपके एक्टिव हुए, इसका मतलब बायर में आपके दम है। तो बायर का अगर दम है तो देखिए किसी भी कंडीशन में मैं बोलता हूँ, जैसे कि आपका लेटेस्ट टाइम का आपका ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपका 5800, आपका 20 आप यहाँ पर रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और आपका जो यहाँ पर सपोर्ट है लंबी दूरी का सपोर्ट है। बट अगर लेटेस्ट टाइम का आप सपोर्ट की बात करें तो इस जगह आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें इस जगह से, ठीक है, ये वाला क्लियर है। तो ये आपका नीचे सपोर्ट हो जाएगा और ऊपर का आपका रेजिस्टेंस 5820 हो जाएगा। इस एरिया में कहीं भी अगर क्रूड ऑयल रहता है तो आपको क्या करना है, देखिए जितना भी जैसे यहाँ से लेकर के इस एरिया में अगर नीचे गिरावट करता है ना, मान लीजिए 5750 के नीचे जाता है और इस एरिया में वापस कहीं मिले, इधर कहीं मिले, इधर कहीं मिले, तो देखिए आपको ऊपर का ही ट्रेड यहाँ पर ढूंढना चाहिए। बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या कर सकता है ये क्रूड ऑयल की, जैसे इस जगह आपका हो सकता है आपको सबको गिराने के लिए यहाँ तक आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, यहाँ से आपकी रिकवरी के पूरे चांस हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो या तो आप फिर इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड करिएगा काल के लिए, सी के लिए, ठीक है, या तो फिर आपको क्या करना है, इधर कहीं मिले मतलब नीचे मिले तब आप यहाँ पर एक बार सी की ट्राई करिएगा। ओके, तो ये आपका है। ऊपर का टारगेट की अगर आप बात करते हो, देखिए ऊपर का टारगेट मेरा 5892 पहला टारगेट होगा, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर वापस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से मिले ये आपका ये, देन आपका ये आपका टारगेट है 58,992, मतलब आप एटलीस्ट आप यूँ कह सकते हैं 5900 तक के हमारे लेवल पहले होंगे, और 5900 के बाद आप ऊपर के लेवल आप ये चेक कर सकते हैं जहाँ से आपकी प्रीवियस आपका सेलिंग आया था। मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो आपके सेलर एक्टिव होते हैं जहाँ पर, वो मार्केट क्या करती है, एटलीस्ट वहाँ तक वापस जाने की इस तरह से नखड़े कर करके वहाँ तक जाने की कोशिश जरूर करती है, बट आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ये आपका यहाँ से ब्रेकआउट करना मतलब आपका टारगेट एक अच्छा यहाँ से लगभग 100 से लगभग 150 पॉइंट का आपका टारगेट ऊपर की तरफ आपको देने की कोशिश कर सकता है क्रूड ऑयल, और एक आपको डिसेंट यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है। नीचे के लेवल की बात करें, देखिए जब तक मैं आपको वापस बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए आप जरूर देखिए, इंट्राडे की अगर आप बात करें तो इसके नीचे यहाँ जैसे हम मान लो यहाँ पर खुलती, इसके नीचे आप एक बार पुट का ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको यहाँ पर 50 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट मैं और ऐसे बात करूं कि आपको यहाँ पर थिंकिंग आपकी क्या रखना है कि नहीं, किसी भी जगह से आपका क्रूड ऑयल रिटर्न हो सकता है, ये आपको माइंड में होना चाहिए। भले आप पुट बाई करते हैं लेकिन आपकी ये माइंड में पीछे जरूर चलना चाहिए कि किसी भी जगह से आपका क्रूड ऑयल रिटर्न हो सकता है। हो सकता है ये जिस तरह से ये आपका पैटर्न बना रहा, हो सकता है इस तरह से भी कुछ क्रूड ऑयल आपका कर दे, तो कहीं से रिटर्न होकर के ऊपर जा सकते हैं। हाँ, इसके नीचे अगर चला गया, इस बार आपका इसके नीचे चला गया तो जरूर हम यहाँ पर फिर बेरिश हो जाएंगे, फिर आपको नीचे का भी एक अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा जो कि 5565 का, एंड आपका 5465 तक के भी टारगेट आपको देखने को नीचे मिल सकते हैं। ये आपका हो गया। आप चलते हैं एक दो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं। हालांकि मैंने ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके रखा हुआ है, यहाँ पर बता भी रखा था सारा का सारा, फिर भी एक बार चलो ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं आपको बताने के लिए कि आपको क्यों इसके ऊपर काल के बारे में ही सोचना चाहिए। देखिए सिंपल है, आप यहाँ पर एक एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, ये आप जाइए एक्सटेंडर लाइन में, ठीक है। एक्सटेंडर लाइन लेकर के इधर से आप चार्ट ड्रा करेंगे ना इस तरह से कुछ, तो आपको ये वाला जो एरिया आपको मिल रहा है यहाँ पर चेक करिए, जो कल का आपका क्या था, कल का चेक करिए, जो कल का 2 बार यहाँ से आप उसने रिटर्न लिया था, ठीक है। ये देखिए चेक करिए आप, ये इधर गया, यहाँ से आपका क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर ये जा करके फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ये एरिया आपका ब्रेकआउट करना मतलब एक अच्छा मोमेंट आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर क्रूड ऑयल में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए एग्रेसिवली कालवाई हो गया। बाकी नीचे अगर मिलता है तो यहाँ पर अगर आप कालवाई करते हैं, जैसे कि आपको बता दिया 5720 के आसपास अगर आपको मिले तो ये और आपको बेस्ट ट्रेड यहाँ पर हो सकता है। क्लियर हुआ? तो देखिए इतना ही है क्रूड ऑयल के बारे में। मुझे ऐसा लगा कि चलो 5 से 10 मिनट की वीडियो एक आपको बना दिया जाए सुबह सुबह, चूँकि आप लोग ट्रेड करते हैं। बट देखो मैं एक सिंपल बता रहा हूँ, उतना ज़्यादा रिस्पांस मुझे मिल नहीं रहा है वीडियो में, तो इसलिए मैं भी फिर उस हिसाब से फिर ट्रीट करता हूँ। देखो फिर इतना टाइम हम भी नहीं एक्सपेंड करना चाहते, सिंपल आप समझिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग रिस्पांस देंगे वीडियो में यहाँ पर, अगर हमको ऐसा लगेगा कि नहीं ठीक है व्यूज़ ठीक ठाक आ रहे हैं, तो हम भी डेली बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ठीक है काम चलाओ चल रहे हैं, तो फिर हम भी देखिए उसी तरह से फिर काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी बहुत काम रहता है। ओके चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पर कुछ न कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय एंड एंजॉय करिए।